अगर आपके पास स्किल्स है लेकिन अगर आपको बोलना नहीं आता तो वो स्किल्स वेस्ट है, राइट। अगर आपके पास टैलेंट है लेकिन आपको प्रेजेंट करना नहीं आता तो वो टैलेंट का कोई मतलब ही नहीं होता है। Hi, I am Sana Mariwala and we are going to discuss why communication skills are important in 2025 and how you can improve them start from today, right? So इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आई एम ऑल्सो वन ऑफ द पर्सन जिसको आप ही की तरह बात करने के लिए बहुत ज़्यादा डर लगता था। जब भी कभी स्कूल या कॉलेजेस में आंसर पूछे जाते थे तो आंसर आने के बावजूद भी मैं कभी भी अपना हैंड रेज नहीं करती थी, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं कोई मुझसे ना पूछ ले, राइट। बट अब आप देखो तो मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है, और जो लोग मुझे पहले से जानते हैं वो वही कहते हैं कि सना हाउ कैन यू इम्प्रूव योर सेल्फ दैट मच। देखो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं होता है, कोई भी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए प्रैक्टिस करना पड़ता है, राइट। कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती है। आपने ये तो सुना ही होगा कि प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, राइट। अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आप इजीली इम्प्रूव कर सकते हो, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कम्युनिकेशन स्किल्स क्यों इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप करियर ग्रोथ के बारे ऑप्शन में जा रहे हो, जैसे अगर आप कोई इंटरव्यूज़ के लिए जा रहे हो या कहीं और जगह पे जा रहे हो, तो वहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अभी के टाइम पे इंटरव्यूअर यही चेक करते हैं कि आप कितने ज़्यादा स्किल्स में पावरफुल है, आपको अपने आप को प्रेजेंट करना आता है या नहीं। आज के टाइम पे डिग्री या रिजल्ट को वैल्यू नहीं देते हैं। आज के टाइम पे जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो सबसे पहला आपका जो चीज़ नोटिस होती है वो वही होती है कि आपकी स्किल्स कितनी ज़्यादा अच्छी है, आप कितनी ज़्यादा कम्युनिकेशन स्किल्स में अच्छे हो, आपका कॉन्फिडेंस कैसा है, आप अपने आप को प्रेजेंट कर पाते हो या नहीं कर पाते हो, राइट। सेकेंड ऑप्शन है पर्सनल ब्रांडिंग या सोशल मीडिया। अगर आपका कोई बिजनेस है, अगर आप सोशल मीडिया में बिल्ड कर रहे हो या अगर आप कंटेंट राइटिंग या इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हो तो 100% वहाँ पे भी आपको कम्युनिकेशन स्किल्स की इंपॉर्टेंस पता ही है। वहाँ पे भी आपको कम्युनिकेशन स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है, राइट। क्योंकि अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए या किसी के साथ कन्वर्जन बिल्ड करने के लिए आपको कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड थर्ड, रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए या फिर कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए 100%। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते हो, चाहे वो प्रोफेशनली हो चाहे वो पर्सनली हो, राइट, तो वहाँ पर भी कम्युनिकेशन स्किल्स का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, राइट। कोई आपके ऊपर ट्रस्ट कब करता है? जब वो देखता है कि आपका बोलने का तरीका कितना ज़्यादा, आप किसी के साथ बात कर रहे हो तो उसको लगे कि यस ये कोई पर्सन है जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। और वो कैसे पता चलेगा? आपकी स्किल्स से पता चलेगा, राइट, आपकी कॉन्फिडेंस से पता चलेगा। तो ये चीज़ों में आपको खुद को भी पता है, ये 3 चीज़ों के अलावा बहुत सारे सेक्टर्स में, बहुत सारी जगह में जहाँ पे अपने आप को प्रेजेंट करना चाहते हो वहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ यू कैन इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स, राइट। सो मैं आपको 5 स्टेप दूंगी जिसकी हेल्प से आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को ईजिली इम्प्रूव कर सकते हो। फर्स्ट, प्रैक्टिस स्पीकिंग डेली बेसिस। यस, बोलने की प्रैक्टिस करो रोज़। आप चाहे आपको अच्छा बोलना आता हो नहीं आता हो, आपको कम्युनिकेट करना आता हो नहीं आता हो, आपके पास वर्ड्स हो ना हो, कोई टॉपिक हो ना हो, आप कहीं से भी टॉपिक ले लो, रोज़ उसकी प्रैक्टिस करो। चाहे आप मिरर के सामने खड़े होकर कर रहे हो या फिर आप अपने फ़ोन से भी कोई वीडियो रिकॉर्ड करके भी आप उस प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट। उससे क्या होगा? उससे आपकी जो स्किल्स है वो डेवलप्ड होगी, राइट। उससे क्या होगा? आपको बोलने का तरीका काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। तो जब भी आप अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हो तो ये ज़रूर ट्राई करना कि कहीं पे भी आप अपने मिरर के सामने खड़े हो जाओ या फिर अपने फ़ोन से वीडियोस रिकॉर्ड करके भी आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो। आप बस एक छोटा सा वीडियो बना लो, रोज़ आपको एक टॉपिक ले लो, आप उस पर बात करना स्टार्ट कर दो, राइट। तो धीरे धीरे करके आपकी जो ये स्किल्स है वो डेवलप होती जाएगी, राइट। ओके, सो सेकेंड स्टेप है लिसन मोर टू स्पीक बेटर, राइट। आप सुने, पॉडकास्ट सुनो या फिर यूट्यूब के बहुत सारे इंटरव्यूज़ है वो सुनो, मोटिवेशनल स्पीकर को सुनो, ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग बिल होगी कि वो लोग किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, उनका टोन कैसा होता है, कौन सी वोकेबुलरी वो यूज़ करते हैं, कौन से वर्ड कब वो यूज़ करते हैं, उनके सेंटेंस कैसे होते हैं, उनके वे ऑफ प्रेजेंटिंग कैसा होता है। तो आपको क्लैरिटी बिल्ड होगी, राइट। जब आप किसी को सुनते हो आपको वहाँ से पता चलता है, कोई सक्सेसफुल इंसान अगर अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है, राइट, तो आपको पता चलता है कि उनकी स्किल्स कितनी ज़्यादा बेटर होती है, उनका वे ऑफ प्रेजेंटिंग कितना ज़्यादा यूनिक होता है, और वहीं से हमको जो है वो क्लैरिटी मिलती है और वहीं से हमको समझ आता है कि हम अपनी स्किल्स को इस तरीके से कैसे बिल्ड कर सकते हैं, राइट। तो हमेशा याद रखना कि ग्रेट कम्युनिकेटर आर ग्रेट लिसनर, राइट। जब आप सुनोगे समझोगे तो आप अपने आप को अच्छी तरीके से ग्रो कर सकते हो,
राइट। सो हमें एक हैबिट होनी चाहिए आपकी कि रोज़ अपने आप को बिल्ड करने के लिए, रोज़ अपने आप को ग्रो करने के लिए हम किसी एक मोटिवेशनल स्पीकर हो, चाहे एक पॉडकास्टर हो, चाहे आप कोई जॉब इंटरव्यू ही क्यों ना हो, आप सुने, वो वीडियोस देखिए और उसके बेस पे आप अपने आप को ग्रो करें, राइट। थर्ड स्टेप है रीड एंड लर्न वोकैबुलरी। यस, जितनी ज़्यादा आप अपनी वोकैबुलरी इन्हांस करोगे उतना ज़्यादा आपको इजी होगा अपने आप को प्रेजेंट करने में, कहीं पे भी स्पीच देने में। देखो कई बार ना लोगों को पता ही नहीं होता है कौन से वर्ड का मीनिंग क्या है, कौन से वर्ड को कब यूज़ करना है, राइट। सो डेली बेसिस पे एक हैबिट डाल दो कि आपको रोज़ कुछ ना कुछ नई वोकैबुलरी सीखनी है, चाहे उसको राइट डाउन करना है तो उसको राइट डाउन कर लो, राइट, उसको प्रैक्टिस करो एंड देन आप अपनी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करो। जितनी ज़्यादा आपकी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग होगी उतनी ज़्यादा आपको ईजी हो जाएगा कन्वर्जन करने के लिए, राइट। फोर्थ है रिकॉर्ड योर सेल्फ। यस, अब इतनी प्रैक्टिस कर रहे हो जब आप, तो उसके बाद अपना एक वीडियो बनाओ, अपने आप को रिकॉर्ड करो, फ़ोन में कैमरे के साथ अपने आप को रिकॉर्ड करो, वीडियो बनाओ एंड देन आप चेक करो कि आप कहाँ लैग कर रहे हो, राइट। किसी को क्रिटिसाइज़ करने से पहले आप ही अपने आप को क्रिटिसाइज़ करके देखो कि आपको, देखो जब आप रिकॉर्ड करोगे और आप उसको सुनोगे तभी आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ लैग कर रहे हो, कौन सी जगह पे आपका कॉन्फिडेंस लो हो रहा है, कहाँ पे आपकी क्लैरिटी नहीं आ रही है, कहाँ पे आपके वर्डिंग क्लियर सुनाई नहीं दे रहे हैं, राइट। और वहीं से आप अपने आप को इम्प्रूव ईजीली कर सकते हो, राइट। सो फिफ्थ है ज्वाइन एनी काइंड ऑफ कम्युनिटी, राइट, जहाँ ग्रुप डिस्कशन ज्वाइन करो, राइट, चाहे आप ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो। ग्रुप डिस्कशन जब आप ज्वाइन करते हो, कोई कम्युनिटी ज्वाइन करते हो, वहाँ पे आपको अपने आप को प्रेजेंट करने का मौका मिलता है। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो वो भी अपने आप को प्रेजेंट नहीं करते, तो वहाँ पे आपको पता चलता है कि क्या डिफरेंस है आप में और उन लोगों में, राइट। तो वहीं से आप जो है अपने आप को डिफरेंट क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि यार ये ग्रुप डिस्कशन में जिसका पार्ट में हूँ वहाँ शायद मैं दूसरों से जो मेरी स्किल्स है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, लोग मेरे से भी ज़्यादा कम्युनिकेशन स्किल्स में अच्छे हैं, तो आप वहाँ से भी इम्प्रूव कर सकते हो उनको देख के, राइट। तो जब आप उसका पार्ट बनते हो तो आपको पता चलता है कि आपको कहाँ किस तरीके से अपने आप को इम्प्रूव करना है, राइट। और एक बात हमेशा याद रखना कि जब भी कम्युनिकेशन स्किल की बात आती है लोगों को लगता है कि हमें इंग्लिश में ही कम्युनिकेट करना है। नहीं, आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो आप उसमें कम्युनिकेट कर सकते हो। कम्युनिकेशन इज नॉट जस्ट अबाउट इंग्लिश, इट्स अबाउट क्लियरिटी, कॉन्फिडेंस एंड कनेक्शंस, राइट। सो स्टार्ट मेसी, स्टे कंसिस्टेंट एंड योर वॉइस विल बिकम योर पावर, राइट। सो आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो एंड आई एम 100% श्योर कि ये 5 स्टेप का यूज़ करके आप अपनी स्किल्स को काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हो, राइट। तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा और आप कौन से स्टेप में लैग कर रहे थे, राइट। सो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और वैल्यूएबल लगा हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।